आदमी थे। गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6। 1 2 3 4 5 6 है, फिर से 6। घर से तो हम 7 निकले थे, तभी तो मैं 7 टिकटें लाया बस की पिकनिक में जाने के लिए। लेकिन 7वां कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया वो? ढूंढो ढूंढो भाई, ढूंढो उसे। हैं, सैड सिचुएशन पर हंस रहे हो? कान खोल कर सुन लो, अगर 7वां बंदा नहीं मिला तो मैं पिकनिक पर जाने वाला नहीं, और मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी नहीं जा सकते, क्योंकि खाने पीने का सारा सामान तो मेरे पास है। मैं क्या जी, तुसी नहीं जाओगे तो 7 पूरी कैसे होंगे? पापा जी, आप अपने आप को गिनना ही भूल गए। ओ तेरी। पापा जी, पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाया आपने, और आपने अपने आप को ही नहीं गिना। हाँ, इतने एक्साइटेड जो है हमारे पापा जी। The whole thing is that पापा जी फर्स्ट टाइम लाइफ में पिकनिक पर जाएंगे ना, इसीलिए इतने एक्साइटेड हुई, तभी तो गिनती में गड़बड़ हुई। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, वो पिकनिक की क्या है जिसमें गड़बड़ ना हो, तभी तो पिकनिक याद रहती है। सबसे बड़ी गड़बड़ तो मुझे ये बस लगती है, लगता है कि ये रास्ते में ही बंद पड़ जाएगी। लेकिन डैड, ये एक ही बस है जो सापुतारा जाती है। मैं तो अब भी कहती हूँ अपनी गाड़ी में चलते हैं। एक गाड़ी में कैसे फिट आएंगे हम सब के सब? पिकनिक का मजा तब है जब सब एक साथ में हो, वरना मैं एक गाड़ी में, मेरी डार्लिंग दूसरी गाड़ी में। फिर दोनों अंताक्षरी में सैड सॉन्ग गाएंगे। याद आ रही है टॉइंग, तेरी याद आ रही है। हा हा हा, हम्मा 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 ओ हम्मा 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 हम्मा। पापा जी बस बस। ओ पुत्र, ये तो सिर्फ एक नमूना था उन गानों का जो मैंने पिकनिक पर गाने के लिए सोचा है। मैं क्या जी, तुसी अन्ना नहीं सोचा करो। सोचना पड़ता है कि नहीं, सोचना पड़ता है। मैं नहीं सोचूंगा और कौन सोचेगा? 7 बजे का टाइम था बस के चलने का, और मेरी घड़ी पर बज रहे हैं 7:30। हमारे साथ साथ दूसरे पैसेंजर भी वेट कर रहे हैं, लेकिन उल्लू के पीछे ड्राइवर का दूर दूर तक कहीं पता नहीं। हाय हाय पापा जी, हमारा राजू जो है यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो क्या हुआ, है तो ड्राइवर ही। शोभा, पापा जी बस के ड्राइवर की बात करेंगे। भाई मैं तो बस में जाके विंडो सीट ले रहा हूँ। बाय। आओ जी, मैं भी थक गई बैठे बैठे। पापा जी, ड्राइवर तो सो रहा है। सो रहा है? उठाओ उसे, उठा। नहीं पापा जी, उसको नॉट जगाएंगे, उसकी नींद पूरी होगी ना तो अपने आप ही जाग जाएंगे। हाँ जी पापा जी, वरना पता चला कि नींद पूरी करने के लिए बस चलाते चलाते ही सो गया। ओ गॉड, तब तो सोने दीजिए उसे। धूप सर पर आ रही है, कड़कती धूप में सफर करने का क्या मजा? हमें तो अभी चलना चाहिए। कुछ सोचो सोचो, नहीं तो मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है। मैं क्या जी, तुसी जो सोच रहे हो ना, नहीं सोचना, बस द ड्राइवर ही बस चलाएगा। बीजी, आपका मतलब है पापा जी बस चलाने की सोच रहे हैं? और नहीं थे की। What fun! मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुझे रास्ते में उतार दूंगा। तो चलिया, मैं तो बस नुक्कड़ तक चलाऊंगा, और मेरी ड्राइविंग के झटकों से वो स्लीपिंग ब्यूटी खुद ब खुद उठ जाएगा। चलो भाई चलो, सापुतारा जाने वाले सब चलो। ड्राइवर सोया हुआ था, क्या हुआ? बस तो जा रही है, आ जाओ बैठो बस में। डैड, आप भी चलिए वरना अच्छी सीट नहीं मिलेगी। चलिए ना डैड। पम 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 पम। जिस किसी को टट्टी पेशाब करना है कर ले नीचे उतर के, यही मौका है, क्योंकि इस बस में ना बाथरूम है ना ही ये रास्ते में रुकेगी। टट्टी या पेशाब? मैं क्या जी, किरण पता तो चले ना कि कितनी देर लगेगी। बोल आले बोल। नहीं जाना है, फास्ट अलार्म था, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलते हैं। ओ राजू, चीटिंग। अब वो हमको शोभा बोलेंगे पापा जी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी, जिसका काम उसी को साझे। तुम्हारी पुफी ये भी कहा करती थी ना, जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। रोको बस रोको रोको। आपको भी जाना है पापा जी? जाना तो हम सबको है, लेकिन क्या ये बस वहीं जा रही है जहाँ हमको जाना है? आपका मतलब है हम सबको एक साथ जाना है पापा जी? अभी तो हम सब एक साथ सापुतारा की बस में बैठे हैं। ओह सापुतारा। हाँ सापुतारा, लेकिन मुझे शक है कि ये रास्ता सापुतारा को जाने का नहीं है। बट द होल थिंग इज दैट पापा जी की यही रास्ता होगा सापुतारा जाने के लिए। तुझे क्या मालूम है? तेरा ससुराल है सापुतारा में। चलो अच्छा हुआ ड्राइवर जाग गया है, उसी से पूछते हैं। अरे भगवान, जलने की बू आ रही है, फिर जला हुआ खाना खिलाएगी क्या? लगता है इसकी वाइफ भी है बस में। बट द होल थिंग इज दैट कि ये तो वापस सो जाएंगे। हाँ, मतलब नींद में बड़बड़ा रहा सी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, खाली पेट सोने के बाद आदमी नींद में बड़बड़ाता है। इसलिए पापा जी नींद में कभी नहीं बड़बड़ाते। मैं तो वैसे भी नहीं बड़बड़ाता, मैं जो बात करता हूँ पते की बात करता हूँ। आहो जी, पते की गल तो करोगे ही ना तुझसे।
पोस्टमैन जो थे। पोस्टमैन को हर पते का पता होता है, इसीलिए मैंने सापुतारा का राइट पता मालूम है। राजू आगे से राइट लेना। पापा जी। चुप राजू, मेरे कहने पर चल, जैसे मैं कहूँ ऐसे चलना, आगे से राइट लेना। अब पापा जी हम ड्राइवर को जगाएंगे ना ताकि वो ही गाड़ी चलाएंगे। और ड्राइवर जी उठेंगे और प्लीज गाड़ी चलाएंगे। तूने शक्कर लाया क्या? नहीं, आज राशन का आखिरी दिन। ओहो, ये तो बड़ा घरेलू होता जा रहा है। राजू तू इसकी बस में बैठा है, लेकिन तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ। आगे से राइट ले। नहीं, आगे की टर्न देखना, सीधी हमें हाईवे पर ले जाएगी। अब तक तो सापुतारा आ जाना चाहिए था। क्या हुआ राजू, बस क्यों रोक दी? द होल थिंग इज दैट पापा जी कि ये हाईवे नॉट गोइंग। नहीं है तो फिर हाईवे कहाँ गया? ये तूने क्या किया राजू, घुमा दिया हम सबको। देख देख, सारे पैसेंजर तेरी तरफ गुस्से से देख रहे हैं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तो तुझे मैं भी नहीं बचा सकता। मैं क्या जी, किसी को पूछ लो ना रास्ता। किससे पूछे बीजी, यहाँ तो कोई है ही नहीं। नीरज जाकर ड्राइवर को जगा। चल। हाँ चलो कम। सुनो ओ भाई, अरे उठो यार, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। पानी भरा, नल बंद करके सो जा चुपचाप। राजू वो देख। अरे ये कौन लोग आ गए इस वीराने में? ये यहाँ के आदिवासी हैं, मॉडर्न आदिवासी। हाय हाय, तो जाके इन्हीं से पता पूछते हैं ना। बस रोको। शोभा बस ऑलरेडी रुकी हुई होइंग। अरे हाँ, चल तो वो लड़के रहे हैं। और इसी तरफ आ रहे हैं। आओ भाई आओ आओ आओ, अब पता चल जाएगा सही रास्ते का। आओ। भाई साहब, सापुतारा जाने का रास्ता कौन सा है? सापुतारा जाने का रास्ता तो यही है। यही रास्ता है। बिल्कुल, हमें भी तो वही जाना है। कब से वेट कर रहे हैं हम इस बस का? पापा जी हम सही रास्ते पे है। मुझे मालूम था, मैं गलत रास्ता बता ही नहीं सकता। आओ लड़को बैठो। राजू सीधा ले, है ना? नहीं, लेफ्ट। लेफ्ट? हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। राजू लेफ्ट ले, लेफ्ट। लेकिन तू ये बंदूक क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम तीनों ये बस हाईजैक कर रहे हैं और आप सब हैं हमारे होस्टेजेस। ये असली है? हाँ, और भरी हुई भी। फिर तू बोलता क्यों नहीं? क्या? यही कि कोई भी अपनी जगह से ना हिले, अगर हिला तो ये बूढ़ा बेमौत मारा जाएगा। यही कहने वाला था मैं भी। हाँ? और मैंने कह दिया, देखा मैं तेरी कितनी मदद कर रहा हूँ। मैं बड़े काम की चीज हूँ, मुझे छोड़ दे। नहीं, एक हफ्ते छोड़ दे इनको, वरना चप्पल से मारूंगी। खबरदार। स्टूपिड गर्ल, ये तो कोई पागल लगती है, पता नहीं किस क्या कर बैठे। इसे जाने दो। ए बुढ़िया, उतर यहाँ से और भाग। उतरेंगे तो सभी लोग, मगर कौन रुकेगा और कौन भागेगा इसका फैसला हम करेंगे। हम अगर हम नहीं उतरे तो? उतरेगा तो तेरा बाप भी। वो तो मैं उतर रहा हूँ। हम तुम्हारी नहीं, इसके बाद की बात करें। चलो उतरो सभी लोग, उतरो। ये भगवान, पंखा क्यों बंद कर दिया? कितनी गर्मी हो रही। चलो उतरो, ये डबल चाल। हाँ, कथकली क्यों कर रहा है? सीधा खड़े हो जा। इसे जाने दे भाई, ये और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तो यही कर देगा जो इसे करना है। ठीक है, जाओ चलो जाओ। थैंक यू, थैंक यू। अरे तुम कहाँ चले? चुपचाप खड़े हो जाता। चलो। हाँ? ओए, इसे क्यों रोक रहा है यार? यही तो मैं कहने वाला था। चुप! तू समझता नहीं है, मुझे तो ये बुड्ढा खानदानी रईस मालूम होता है, समझा? मुझे भी इसी की तरह और कुछ लोगों को हमें सिलेक्ट करना है। हाँ, ए, तू भी चल इधर, चल। देख भाई साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। ये गरीब, तू तो शक्ल से ही रईस मालूम होता है। चल इधर, चल चल। गुड ट्राई, लेकिन लिफाफा कभी पोस्ट कार्ड नहीं बन सकता। आप? मैं? हाँ आप। मैं किस वास्ते? पैसों वास्ते। काके मेरे कोल पैसे ही नहीं है। घर वालों के पास तो है ना। ए, हाफ टिकट। हाय हाय, आपका फुल टिकट है। देखो भैया, इसे जाने दो, ये माँ बनने वाली है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया, इसे छुड़ाने के लिए इसका पति बहुत पैसे देगा। इधर इधर चल। चलो इधर चलो। हाँ तुम भी चलो। और कौन है? ए लंबो, चल किधर जा रहा है? बस का ड्राइवर है ना तू? चल। अरे तुम लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हो? अपना फ्यूचर बना रहे हैं। ये सब खानदानी रईस मालूम होते हैं। एक एक के घर में फोन करेंगे, इन सब की जान के बदले में इनके घर वाले हमें पैसे जरूर देंगे। अरे वाह, तब तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं एक बहुत रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा हूँ। मेरी जान बचाने के लिए मेरे बाप से जितने पैसे मांगोगे ना, उतने पैसे तुम्हें देगा। अच्छा,
कौले तू भी आजा बीच में। चल चल लाइन में। खड़ा रहे। शुक्र है खुले डुले बैठने की जगह तो मिली। वो दूसरे पैसेंजर्स किसी दूसरे बस में बैठकर कहां से कहां पहुंच गए होंगे। मतलब वो लोग अब सेफ हैं। हमारी जान को खतरा है, मुझे तो डर लग रहा है। तुम मोबाइल फोन लाए हो? हाँ, तुम लोगों के घर वालों को फोन जो करना है। चलो जल्दी जल्दी अपने घर का नंबर लिख कर दो हमें। चलो। अरे बेवकूफ, हमारे घर का नंबर तो याद है। हम सबको अपने घर का नंबर याद है, लेकिन चलती बस में लिखोगे कैसे? हाँ पुत्र, गड्डी रोक ले, फिर आराम नाल बैठ के सारे नंबर लिख लेना। क्या जगह ढूंढी है पिकनिक के लिए। बड़ा मजा आएगा पिकनिक का। पिकनिक का नहीं, हाईजैक का। ओ यस, तुम्हारे लिए हाईजैक, लेकिन हमारे लिए पिकनिक। ऐसा करते हैं, पहले अंताक्षरी खेलते हैं। अपना फोन नंबर लिख करके दो। ओहो, ये लोग हमें खेलने नहीं देंगे। तो दे दो ना नंबर। ऐसा करते हैं, हम अपने नंबर एक कागज पर लिख देते हैं, लेकिन कागज तो है ही नहीं। है कैसे नहीं? ये लो पेपर और ये लो पेन, अपना नंबर लिख करके दो। नंबर, अपना नाम भी लिखूं? हाँ नाम भी लिखो। और क्या लिखूं? अपने बाप का नाम लिखो। अब दुनिया में नहीं रहे बापू। हम हाँ रुला दिया इनको। आए चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। एक काम कीजिए, आप अपना नाम और नंबर लिख कर दे दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे। बाकी तुम क्या देख लोगे? जो कुछ भी रह गया वो देख लेंगे। चल अपनी पीठ कर लो। ये कोई राइटिंग टेबल नहीं है, मेरी पीठ है पीठ। तो तुम्हें टेबल आना चाहिए था ना। वो डर मत, टेबल समझा? लिख दिया? हाँ। चलो तुम लोग भी अपने अपने नाम और नंबर लिख करके दो, जल्दी जल्दी करो। एक एक फैमिली से 1-1 लाख रुपया डिमांड करेंगे हम। हाँ, और सिर्फ 12 घंटों की मोहलत दी जाएगी। और 12 घंटों में हम हो जाएंगे अमीर। तुम तो ओवरनाइट अमीर होना चाहते हो। अभी रात होने वाली है, 12 घंटे के बाद तो दिन चल जाएगा। अरे बहुत हो गया तमाशा। ए ड्राइवर, नंबर लिखा के नहीं? हाँ सबने लिख दिया। ला इधर, ला हट। हाँ? उल्लू के पट्टो। किसने लिखा ये? मैंने। कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी। हैंड राइटिंग को मारो गोली। मतलब क्या इसका? ये पापा जी का फेमस तकिया कलाम है। क्या पापा जी? हाँ, पापा जी साहब जी को भी कभी कभी ऐसा ही कहते हैं, हालांकि वो खुद इनके बाप हैं। मतलब तुम दोनों बाप बेटे हो? यस, और मैं हूँ इनका पोता, है ना पापा जी? पापा जी? तेरे तो दादाजी हुए ना। हाँ, लेकिन हम सब इन्हें पापा जी ही कहते हैं, सिवाय मेरी सास के। मैं इनकी बीवी जो हूँ। वो भी इकलौती। ये होई हमारी हैप्पी फैमिली, धनोआ फैमिली। और फैमिली के सभी मेंबर्स यही हैं, तुम्हारे हॉस्टेजेस। मतलब घर में कोई नहीं है। अब बोलो, फोन किसको करोगे उल्लू के पट्टो? तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप। अब वापस घर चले? नहीं। यही तो मैं कहने वाला था। अब वापस क्या जाना, घर से पिकनिक मनाने निकले थे, अब यही पिकनिक मना कर जाएंगे। भाई वाह, मजा आ गया पिकनिक का। ला किरण, एक परोठा दे। कोई उल्लू के पट्टो, तुम भी कुछ खाने पीने के लिए साथ लाए हो कि नहीं? पापा जी, ये लोग हाईजैक करने के लिए निकले थे, पिकनिक मनाने के लिए नहीं। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, सफर चाहे कैसा भी हो, खाना साथ लेकर जाना चाहिए। तेरी फूफी साथ में बाथरूम ले जाने के लिए नहीं कहती थी? बाथरूम? हाँ, या तुझे जाना है? मुझे? तेरे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि तुझे पेशाब आया है। जा, झाड़ियों के पीछे होया। मुझे नहीं जाना पापा जी। क्यों, अकेले डर लगता है? डर मत, ये उल्लू के पट्टे तुझे अकेला नहीं जाने देंगे, तीनों तेरे साथ चलेंगे। क्यों उल्लू के पट्टो? तीनों नहीं, सिर्फ एक, वो भी पिस्तौल के साथ। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। पिस्तौल हाथ में हो तो फिर डर काहे का? जिसके हाथ में पिस्तौल होता है, दुनिया उससे डरती है। मैंने ठीक कहा ना उल्लू के पट्टो? आप बार बार हमें उल्लू के पट्टे तो मत कहो ना। नहीं कहूंगा उल्लू के पट्टो, लेकिन पहले ये मेरा उल्लू का पट्टा तो हुआ है। उल्लू का पट्टा, समझ गया पापा जी। वैसे जंगल का मामला है, क्या पता किस समय को शेर चीता बाहर निकला है। अच्छा हुआ जो उल्लू का पट्टा उसके साथ गया है। चलो। देख, अगर तू नहीं मुड़ेगा ना तो मैं भी नहीं मुड़ूंगा। ठीक है। अरे देख क्या रहे हो? अगर इसकी जान चाहते तो फेंक दो अपना हथियार।
जान प्यारी है तो छोड़ दो उसे। ए, हम प्रेग्नेंट हैं, हमारे लिए इतना शोर शराबा अच्छा नहीं। उठा लो इनके हथियार। आई बात समझ में उल्लू का पट्टो। आई डोंट थिंक सो पापा जी, मैं संभाल। अरे पापा जी तो तुम्हें उसी वक्त ओवर पार कर सकते थे जब तुमने इन्हें होस्टेज बनाया था, समझे? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, फिर मजा क्या आता? ऐसी जगह कहाँ मिलती पिकनिक के लिए? नाउ मजा आएगा पापा जी, टिपिकल धनवा फैमिली टाइप मजा। हाँ, अब देखना कैसा रंग लाती है हमारी पिकनिक। वैसे पापा जी की फूक ही काफी थी तुम तीनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, लेकिन पापा जी मजा लेंगे थप्पड़, लाते और मुक्के के जरिए। और वो पापा जी का फेमस धोबी पछाड़, क्यों पापा जी? हाँ बिल्कुल। नाना जी, मैं क्या जी मुंडे नु मारना नहीं। हाँ जी पापा जी, बेचारे बहुत डरे हुए हैं। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, गलत काम की सजा तो मिलती है, आप जो चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन मारिए मत। हाँ, मारूंगा तो ये सचमुच मर जाएंगे। मैं किसी को मारने थोड़े आया हूँ, मैं तो पिकनिक मनाने आया हूँ, और पिकनिक होकर रहेगी। सबसे पहले कुछ नाच गाना हो जाए, गाएंगे हम और नाचेंगे ये तीनों उल्लू के पट्टे। नाचो। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। शायद पापा जी का गाना सुन के शेर डिस्टर्ब होई और जाग जाए। चलो चलो यहाँ से चलो। हाँ चलो, शेर बहुत भूखा मालूम होता है। इन तीनों उल्लू के पट्टों को यहीं छोड़ दो। पापा जी हमें यहाँ अकेला छोड़ के मर जाइए। क्यों नहीं, थोड़ी देर में शेर यहाँ आ जाएगा, या फिर दूसरी बस आ जाएगी। अगर बस पहले आ गई तो उसे हाईजैक कर लेना उल्लू के पट्टो। नहीं, हम हाईजैकर्स नहीं है पापा जी। वो तो मैं तुम्हारी शक्लें देखकर समझ गया था, लेकिन पता नहीं पुलिस समझेगी कि नहीं। पुलिस? हाँ, पुलिस, हथकड़ी, जेल। अब तुम अमीर बनना तो एक तरफ, कुछ भी नहीं बन पाओगे। पापा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए पापा जी। नहीं करूंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? और हम कर भी क्या सकते थे पापा जी, अमीर बनने का यही एक रास्ता नजर आया हमें। आप लोगों से पैसे लेकर कोई बिजनेस करने का सोचा था हमने। हम लोग स्टूडेंट्स हैं पापा जी, 2 महीने बाद हमारी एग्जाम्स है, मगर नहीं देनी हमें एग्जाम्स। क्या फायदा, नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा ना हमें, और नौकरी मिलना तो नामुमकिन है। कमाल है, तुम तीनों स्टूडेंट्स हो, किताबें छोड़कर तुम्हारे हाथ में हथियार कैसे आ गए? और अब इन्हीं हाथों में आई हथकड़ी। तब तो ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। ये गुनाहगार हैं जरूर, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं क्या जी, ये तीनों तो अपना रास्ता भूल गए। हाँ किरण, अब हमें इन्हें सही राह दिखानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं पापा जी? हम कुछ नहीं कर सकते पुत्र, जो कुछ भी करना है इन तीनों ने करना है। पापा जी आप जो भी कहेंगे हम वो करेंगे, बताइए हमें क्या करना होगा? तुम्हें पढ़ना होगा, परीक्षा देनी होगी और अच्छे नंबर लेकर पास होना होगा। हाँ, और कोई अच्छी सी नौकरी भी करनी होगी। और वो नौकरी मैं तुम तीनों को दूंगा अपनी कंपनी में। अरे अरे बच्चों उठो, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। चलो अब आराम से सोते हैं। मैं क्या जी, हुन की सोना, हुन तो सवेरा होने वाला है। हाँ बीजी, हमारी जिंदगी का सवेरा। दिन बीते भैया, अब सुख आयो रे। चुप चुप करा बच्चों को, मुझे सोने दे, सुबह गाड़ी लेके जाना है।